हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्लेनेट में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपोजिशन स्कीम के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम के दो टाइप है, पहला है फॉर गुड्स एंड दूसरा है फॉर सर्विसेज। तो गुड्स के लिए हमें दो सेक्शन पढ़ने हैं, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 10 सबसेक्शन 2। जबकि सर्विसेज के लिए हमारे पास एक सेक्शन है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A। अगर हम बात करें टर्नओवर के लिमिट की, तो सेक्शन जो है गुड्स के रिलेटेड है, उसके अंदर दो तरह की लिमिट हमें टर्नओवर की चेक करनी है कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करने के लिए। अगर आप फोल्ड करते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट में, तो आपका टर्नओवर 75 लाख रुपए से कम होना चाहिए। अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट आपका टर्नओवर कितना होना चाहिए? 1.5 करोड़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। यानी कि अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर की लिमिट 1.5 करोड़ या 75 लाख इससे कम है, तो आप कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर पाएंगे। दूसरी बात करें अगर हम सर्विसेज के केस में, तो आपकी जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है उसमें आपके टर्नओवर की लिमिट कितनी होनी चाहिए? 50 लाख होनी चाहिए इन केस सर्विसेज। इसके बाद अगर हम रेट ऑफ कंपोजिशन स्कीम एज पर रूल 7, तो 3 कैटेगरी की रेट है हमारे पास गुड्स के लिए। पहली है मैन्युफैक्चरर के लिए, जिसमें 0.05 CGST, 0.05 SGST यानी टोटल 1% की रेट लगेगी कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए। दूसरी जो केस है गुड्स के लिए, वो है हमारा रेस्टोरेंट वालों के लिए। उनके लिए 2.5 CGST एंड 2.5 SGST यानी इन टोटल 5% क्या लगेगा? GST लगेगा कंपोजिशन स्कीम में। तीसरी कैटेगरी है जो रेस्टोरेंट और मैन्युफैक्चरर के अलावा अदर देन इन दोनों के हैं, उनके लिए 0.05 और 0.05 लगेगा यानी 1%। कुल मिला के दोनों कैटेगरी में 1% है, केवल रेस्टोरेंट वाले में 2.5 है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सर्विसेज के केस में कंपोजिशन स्कीम में मैक्सिमम रेट क्या होगी, तो वो होगी आपकी 3% सर्विसेज के लिए CGST एंड 3% SGST यानी इन टोटल 6% रेट है इन केस सर्विसेज। ये थी हमारी रेट ऑफ टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, ठीक है, एज पर रूल 7। हम कंपोजिशन स्कीम के एडवांटेजेस की बात करें तो पहला एडवांटेज है इजी कंप्लाइंस से, कोई अकाउंट्स ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल क्वार्टर जो रिटर्न है वो क्वार्टरली जाएगा। लेकिन यहाँ एक डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ। अकॉर्डिंग टू लॉ आपको 4 क्वार्टरली रिटर्न और एक एनुअल रिटर्न यानी 5 रिटर्न भरने होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में एक क्वार्टरली और एक फाइनेंशियल ईयर एंड 2 ही रिटर्न भरे जा रहे हैं। और इसके बाद आपका क्या है? सिंपल पेमेंट टैक्स जो आता है। इसके बाद अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो यहाँ आप पहला डिसएडवांटेज जो है सबसे बड़ा है कि आप इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर पाएंगे, केवल वहाँ से परचेज ही कर पाएंगे। इस वजह से आपका स्कोप भी रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC का बेनिफिट भी नहीं मिल पाता कंपोजिशन स्कीम में, और आप चार्ज नहीं कर सकते टैक्स को इनवॉइस के अंदर, यानी आप बिल में GST वगैरह नहीं दिखा सकते अगर आप कंपोजिशन स्कीम आपने ऑप्ट कर रखी है। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं। इसके अलावा और भी इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, उसमें पहला पॉइंट ये है कि आपको अपने बिल ऑफ सप्लाई के अंदर मेंशन करना होगा कि आपने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रखी है। आपको अपने दुकान के बाहर भी एक बोर्ड लगाना होगा जिसमें आपने ये मेंशन किया हुआ होना चाहिए कि आपने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रखी है। कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि हम देखेंगे कि कौन से एक्सेप्शन है, जैसे कि पान मसाला या फिर सोडा वाटर, टबैको, आइसक्रीम, इन सबको बाहर रखा गया है कंपोजिशन स्कीम से। और सबसे बड़ी बात, यहाँ कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। आपने एक बार कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर ली तो आप एलिजिबल हैं 1.5 लाख तक, जो 1.5 करोड़ तक है। आपने लिमिट देखी, वहाँ तक आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। स्पेशल कैटेगरी वालों के लिए 75 लाख तक की लिमिट है करंट ईयर के अंदर ट्रांजैक्शन करने की। इसके अलावा इसे कौन फेल नहीं कर सकता? तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जिसका रेगुलर बिजनेस है, ये कभी कभार अगर उसने इनकम अर्न कर ली तो वो यहाँ कंपोजिशन स्कीम में नहीं आएगा। इसके अलावा नॉन रेजिडेंट के लिए भी कंपोजिशन स्कीम का ऑप्शन नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने देखे। अदर वीडियो के जरिए मैं आपके साथ कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर करने का प्रैक्टिकल नॉलेज भी शेयर करने वाली हूँ। आपको मेरा ये एफर्ट कैसा लगा मुझे कमेंट के ज़रिए और लाइक के थ्रू ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कंपोजिशन स्कीम में आपको जाना है वेबसाइट पे, और इसके बाद आप यहाँ सर्विसेज ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अंदर रजिस्टर्ड ऑप्शन में जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन के अंदर यहाँ ये कुछ ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ आपको जो एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी और ठीक बराबर में लिखा है विड्रॉल के लिए। तो विड्रॉल किन किन केसेस में हो सकता है? अगर आपकी करंट लिमिट क्रॉस हो गई है
तो आप GST का CMP 4004 जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं बाहर आने के लिए। आप अपनी वॉलेंट्री इच्छा से अगर बाहर आना चाहते हैं तो CMP 04 फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर डिपार्टमेंट ने अगर आपको बाहर कर दिया है तो आपको कैसे होगा, शोकॉज नोटिस मिलेगा डिपार्टमेंट की तरफ से, उसके बाद आप रिप्लाई देंगे। 05 जो है CMP फॉर्म जाएगा, 6 में आपका रिप्लाई जो है GST डिपार्टमेंट के पास चला जाएगा, और वहाँ से ऑर्डर जो आएगा इस स्कीम से बाहर आने का वो होगा CMP 07। तो ये तो थी विड्रॉल की बात। अब अगर हम बात करें ऑप्ट करने की, तो यहाँ ऑप्ट करने के लिए हमारे पास या तो ओल्ड लॉ में पहले हम किसी और में कवर होते थे लाइक वैट या फिर सेल्स टैक्स एक्साइज, लेकिन अब न्यू लॉ आने से आप कंपोजिशन स्कीम में आ गए हैं तो आपको CMP 01 फॉर्म फिल कर देना है। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं, आपको स्टॉक वगैरह डिटेल देने की ज़रूरत नहीं। यहाँ बात हो रही है फ्रेश रजिस्ट्रेशन की। तो कंपोजिशन स्कीम में अगर आप फर्स्ट जो है फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, इसके लिए आपको जो फॉर्म फिल करना है वो है GST रजिस्ट्रेशन 01। ये है फॉर्म नंबर। इसके अंदर पार्ट बी में आप अपनी प्रैक्टिकली डिटेल फिल करते हैं। नॉर्मल केस में जो है कंपोजिशन स्कीम GST, और अगर नॉर्मल केस है या तो था फ्रेश के बाद, नॉर्मल केसेस अगर आप वॉलेंट्री आ रहे हैं इस स्कीम के अंदर तो आपको CMP 02 फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये जो HSN कोड की 3 वस्तुएं हैं, ये तीनों ही गुड्स या सर्विसेज इसके अंदर नहीं आएगी कंपोजिशन स्कीम में। आइसक्रीम वगैरह, पान मसाला और ऑल अदर टबेको मैन्युफैक्चरर जो है सब्सिट्यूट वगैरह, इन सब के अलावा अगर आप किसी में डील करते हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर पाएंगे। यहाँ हमें देखना है मैन्युफैक्चरर अदर देन मैन्युफैक्चर ऑफ सच गुड मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट और फॉर विच ऑप्शन इज़ नॉट अवेलेबल। ये हमने पहले ही देख लिया। आप सप्लायर किसके हों, यानी अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो यहाँ टिक करेंगे, सप्लायर हैं तो यहाँ, और अगर आप अदर गुड्स में डील कर रहे हैं तो कंपोजिशन स्कीम के लिए यहाँ डिटेल में आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन देनी है, वेरिफिकेशन कराना है, सिग्नेचर और प्लेस ये सब करके अपनी डिटेल फिल करके आप यहाँ रजिस्टर हो सकते हैं। लास्ट में आपको फिनिश के बटन पे क्लिक करना है, फॉर्म सबमिट कर देना है, और इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। आई होप सो इस वीडियो में आपने कुछ नया सीखा होगा। इस वीडियो को आपने कुछ भी नया सीखा हो, आपने कुछ नया जाना हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।